विश्व गुरु निर्माता सम्राटों का सम्राट अशोक का जयंती 2361वीं जो है से हम लोग मना रहे हैं। उसके बाद जो है से संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती जो है से हम लोग मना रहे हैं। लोग जो हमारे विश्व गुरु बनाने में जिनका जो अहम भूमिका था उनको लोग धीरे धीरे भूल गए। मैं इस बार वार्ड 16 से खड़ा होने का संकल्प लिया, फिर पूरे वार्ड में घूमे, कहीं पर भी किसी के घर में किसी के दरवाजे पर बाबा साहब का प्रतिमा या सम्राट अशोक का प्रतिमा नहीं देखे। लेकिन मेरे मन में बचपन से था, इनका धीरे धीरे हम जानकारी लिए। जो विश्व गुरु बनाए उनका जो नीति सिद्धांत था वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे, उजागर करेंगे। जैसे कि सर जेम्स जो है 1874 ईस्वी में जब यहाँ आया तो खुदाई में 84,000 के लगभग जो है शिलालेख नहीं मिला, जो ब्रह्म लिपि अखरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के लिए कोई जानता नहीं था। ये सब संजोग इसलिए बना कि सम्राट अशोक के 10वां पीढ़ी हुए द्वेष से उनको जो है से ख़त्म कर दिया। यहाँ जितने भंते लोग थे उसे भी ख़त्म कर दिया और उसका पूरा साक्ष्य मिटा दिया। जब साक्ष्य मिट गया तो यहाँ भारत पर आक्रमण होते होते जो है से अंतिम अंग्रेज़ का शासन जो है से जब हुआ, जब वो खुदाई करने लगा, उसमें सर जेम्स जो है 1837 ईस्वी में जब खरोष्टी लिपि या ब्रह्मी लिपि में जब शिलालेख देखा तो उसका एक संगठन तैयार किया और उसको पढ़ने में लगभग 50 बरस लग गया, 55 बरस। जब पढ़ने के बाद जानकारी हुआ तो इतना बड़ा विद्या जो विश्व गुरु बनाने में काम आया वो ख़त्म हो गया था। तो वहाँ से शुरुआत हुआ और उसी से हम लोगों को जानकारी भी हुई। इसमें तथागत बुद्ध का जो है से पूरा उपदेश था, जो पूरे शिलालेख में खुदाई करवा दिए। और इनका कहानी है कि सम्राट अशोक साम्राज्यों का साम्राज्य थे, अब विश्व गुरु बनाए। ये पहला विश्व का राजा ऐसा हुए कि कलिंग युद्ध जीतने के बाद इन्होंने हथियार डाल दिया। ऐसा इतिहास में देखने को नहीं मिला था। हर कोई तो युद्ध हारने के बाद हथियार डाल देता है, ये हथियार जीतने के बाद डाल दिए। इसलिए डाल दिए कि वहाँ कलिंग पर चढ़ाई के बाद लगभग 60,000 से ऊपर लोग मारे गए। लेकिन सम्राट अशोक का हृदय जो है से कल्पित हो गया, पिघल गया और युद्ध करने के लिए ये ठान लिया कि अब युद्ध हम नहीं करेंगे। हथियार उन्होंने रख दिया और एक मध्यम मार्ग के लिए खोज निकला, जो बुद्ध धर्म उसे मिला। बुद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग उसको मिला, ना उसको हथियार चाहिए और ना जैसे तीर धनुष चाहिए, और अपने समता समानता मैत्री के भाव पर अपने साम्राज्य को और बढ़ाया। उस समय का भारत बहुत विस्तार था, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, कुछ भूटान, चाइना सब था। आज भारत खंडित होते होते उनके 10वां पीढ़ी जिसे मारे गए और खंडित होते होते आज भारत सुकूर करके मुट्ठी भर हो गया है। इस तरह का आज देश में शासन चल रहा है कि मालूम पड़ता है कि फिर और खंड होगा। जैसा कि अभी रामनवमी में आपने देखे होंगे, रामनवमी में इस तरह का माहौल पूरे भारत में हो गया कि सब जगह सांप्रदायिक दंगा हो रहा है। आने वाला समय में और खंडित होगा। अगर इसे बचाना है
तो सम्राट अशोक जिस तरह से विश्व गुरु बनाए उसका विद्या जैसे हम लोगों को लागू करना होगा, धरती पर लाना होगा। ये संकल्प के साथ मैं एक छोटा वार्ड पार्षद, भावी वार्ड पार्षद के रूप में आया हूँ। अपना नाम बता दीजिए पहले। उसे मैं चाहता हूँ कि समता समानता अपने वार्ड से शुरू करें, जैसे सम्राट अशोक यहीं से पाटलिपुत्रा धरती से जैसे अपना शासन शुरू किया था, मैं वार्ड 16 से शासन शुरू करूँगा। और जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारे जनता हैं, जितने तरह के टैक्स देते हैं, उस टैक्स के बदला में मैं उन्हें ला करके दूंगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल है, सड़क है, ये सफाई है, ये जितने तरह का लोग आज दुख भोग रहे हैं, राशन कार्ड है, उसे मैं सम्राट अशोक की नीति पर चल करके इसे दुरुस्त करूंगा, इससे विस्तार भी करूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, शोषित समाज दल पटना जिला अध्यक्ष। अभी आप चुनाव लड़ने वाले हैं, समस्याएं तो बहुत है, कैसे पार पाएंगे? समस्याएं ही समस्याएं हैं। पार पाने के लिए जो है से जंगल में आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी होती है। उसी तरह से वार्ड 16 से मैं जीतूंगा तो कमिश्नर हो या मेयर हो, उससे मैं छीन करके जनता का हक जनता के चरणों में ला करके रखूंगा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।